नमस्कार दोस्तों, पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं पप्पू कुमार। मैं आज बिहार एसएससी और एसएससी जीडी और बिहार दरोगा के लिए रीजनिंग का कोडिंग और डी कोडिंग टाइप का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं 4 प्रकार से आज कोडिंग और डी कोडिंग क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं। पहला जो पैटर्न दिया है 1 नंबर में, कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को MQVI के रूप में लिखा जाता है तो गेन को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे। तो आज मैं 4 टाइप को कोडिंग और डी कोडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फर्स्ट पैटर्न क्वेश्चन है, देखना है कि लॉस को दिया है MQVI के रूप में लिखा है। तो गेन को इसी भाषा में हम कैसे लिखेंगे। तो देखना है कि लॉस को दिया हुआ है, लॉस को दिया हुआ है MQVI के रूप में लिखा है। तो पहले देखेंगे जो अल्फाबेट जो दिया है, इसके हम पहले क्या करेंगे, नोमरिकल बैठा लेंगे। तो देखना है कि एल का नोमरिकल्स कितना होता है, ओ का क्या होगा, एस का नोमरिकल क्या होगा, ई का नोमरिकल्स क्या। पहले सबको हम नोमरिकल्स बैठा लेंगे। तो एल का जो नोमरिकल्स होती है वह 12 होता है। कितना होता है, 12। इस प्रकार ओ को देखेंगे कि नोमरिकल संख्या कितनी होती है, यानी ओ कितने नंबर पर आता है। तो ओ का न्यूमेरिकल जो संख्या होता है वह 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। और एस का न्यूमेरिकल जो संख्या होती है वह 19 होती है। और ई को देखना है तो ABCDE 5 होता है। कितना होता है, 5। अब इधर देखना है एम, तो एम का जो न्यूमेरिकल जो संख्या होती है वह 13 होता है। और क्यू का जो न्यूमेरिकल जो होती है वह 17 होता है। और भी का नोमरिकल जो होगा वह 22 होगा। और आई का जो नोमरिकल जो संख्या होगा वह 9 है। अब इसको देखना कि किस पैटर्न पर यह आधारित है। तो इसका जो लॉस का जो पहला लेटर जो एल है, और एम का जो डिफरेंट हम जानेंगे कि कितना का यह डिफरेंट है। तो यहाँ 12 है और यहाँ 13 है, यानी +1 का बढ़ोतरी है। कितना का बढ़ोतरी है, तो +1 का बढ़ोतरी दिया है। और ओ को देखेंगे क्यू की ओर, तो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है। तो यहाँ इसकी 15 है और इसकी वैल्यूएशन कितना है, 17 है। तो +2 की बढ़ोतरी है। कितना है, +2 का है। और एस को देखेंगे, एस को भी से, तो इसकी नोमरिकल संख्या कितना, 19 है, इसकी 22 है। तो कितना का डिफरेंट होगा, तो 20, 21, 22, यानी 3 का डिफरेंट हो जाएगा। और ई का देखेंगे आई से, तो ई का जो न्यूमेरिकल्स है 5 है, आई का न्यूमेरिकल्स कितना दिया है, 9। तो दोनों का डिफरेंट कितना है, तो +4 का बढ़ोतरी है। तो प्रत्येक जो लेटर है एक दूसरे के लगातार बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। तो इसी पैटर्न पर मुझे गेन को लिखना है इसी भाषा में। तो गेन किसके बराबर होगा, तो देखना है गेन किसके बराबर होगा, गेन किसके बराबर होगा। तो गेन का जो न्यूमेरिकल जो संख्या होती है वह कितना होता है, तो 7 होता है। ए का 1 होगा और आई का 9 होगा और एन की जो न्यूमेरिकल संख्या होता है वह 14 होता है। देखना है कि फर्स्ट में इसको +1 का बढ़ोतरी है। तो अभी जी का जो न्यूमेरिकल संख्या कितना है, 7 है। और फर्स्ट में जिसको जब +1 करेंगे तो जी के बाद हम 1 अंक आगे की ओर चलेंगे, तो कौन सा इसका अक्षर आएगा, उसको लिखेंगे। तो जी के आगे की ओर चलेंगे, 1 का बढ़ोतरी लेंगे तो एच होगा। क्या होगा, एच होगा, क्योंकि इसकी जो न्यूमेरिकल संख्या होती है 8 होती है। 8 होती है, तो +1 का बढ़ोतरी हो गया। अब 2 नंबर में देखना कि +2 का बढ़ोतरी है। तो इसका ए का वैल्यूएशन कितना है, 1 है। तो 2 इससे आगे की ओर चलेंगे तो कौन सा होगा,
तो सी हो जाएगा। क्या होगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, सी का जो वैल्यूएशन होता है कितना होगा? तो 3 होता है। अब 9 को चलेंगे आगे की ओर। ठीक है, 9 को चलेंगे आगे की ओर। तो 3 नंबर पर देखना है कि 3 का बढ़ोतरी है, तो 9 और 3 कितना होगा? 12। तो 12 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा? तो एल का जो न्यूमेरिकल्स होती है, ठीक है, एल का न्यूमेरिकल जो होती है वह होता है 12 होता है। ठीक है, और एन का जो न्यूमेरिकल 14 दिया है, तो इसमें कितना का बढ़ोतरी हमको ले चलना है? तो लास्ट में कर रहा है 4 पे, तो 14 4 कितना होगा? 18। तो 18 पर देखेंगे कौन सा न्यूमेरिकल होगा? तो आर का वैल्यूएशन होता है। किसका होता है? आर का वैल्यूएशन होता है। ठीक है, आर का वैल्यूएशन। तो देखना है कि गैन को हम गैन का जो मान होगा वह कितना होगा? तो HCl होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखेंगे कि इस मान के बराबर कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है HCl, तो यही है HCl, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। चलिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में निधि को MHCGH लिखा जाता है तो कोमल को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा? ये दूसरा टाइप का है। ठीक है, तो देखना है कि निधि को लिखा है किस रूप में लिखा है? MHCGH के रूप में लिखा है। ठीक है, निधि को लिखा है, निधि को लिखा है MHCGH के रूप में लिखा है। ठीक है, तो अब देखना है कि यह इसका सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इसका न्यूमेरिकल्स को बैठाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? इसके न्यूमेरिकल को बैठा लेंगे। ठीक है, तो देखना है कि एन का जो न्यूमेरिकल संख्या होती है तो वह 14 होती है। कितना होता है? 14। आई का जो न्यूमेरिकल संख्या होता है वह 9 होता है। डी का 4, एच की जो न्यूमेरिकल संख्या होता है 8 होता है, और आई का 9 होता है। ठीक है, इधर देखना है कि एम लिखा है। ठीक है, तो एम का न्यूमेरिकल संख्या कितना होता है? 13। एच का कितना हो जाएगा? 8। सी का कितना होगा? 3। और जी का न्यूमेरिकल संख्या कितना होगा? 7। एच का हो जाएगा 8। अब जिसको देख लेंगे किस पैटर्न पर आधारित है। तो एच को देखना है, एन का मान कितना है? 14। कितना है? 13, यानी लॉस कितना है? 1 का। ठीक है, -1 का है। तो किस पैटर्न पर है? तो -1 का डिफरेंस है। ठीक है, आई को देखना है एच से, तो 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी -1 है। ठीक है, 3 नंबर देखना है इसको। डी का 4 है, सी का 3 है, तो इसमें भी -1 है। एच में देखना है, एच का 8 है, जी का 7, इसमें भी -1 है। ठीक है, -1। और आई का देखना है। ठीक है, इसका भी कितना है? 9 है, यहाँ पर 8 है, तो इसमें भी -1 है। ठीक है, इसी भाषा में किसको लिखना है? तो कोमल को लिखना है। ठीक है, कोमल को देखना है कि क्या होगा। कोमल को उसी भाषा में हम कैसे लिखेंगे? तो के का जो न्यूमेरिकल संख्या कितना होगा? तो के का 11 होता है न्यूमेरिकल संख्या, 11। ओ का कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, एम का कितना है? 13, ए का 1, और एल की जो न्यूमेरिकल्स होती है तो वह 12 होती है। ठीक है, देखना है कि फर्स्ट में दिया -1, यानी पूरा एक लेटर जो दूसरे की है -1 पर है। ठीक है, आधारित है, उसी प्रकार इसको लिखना है। तो 11 में से यदि हम 1 को घटाएंगे तो 10 होगा। तो 10 जो होगा, 10 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा? ठीक है, तो 10 नंबर पर जो लेटर होगा वह जे होगा। क्या होगा? जे। तो जे का न्यूमेरिकल जो संख्या होती है वह 10 होती है। तो यहाँ 11, यहाँ पर 10, देखना है कि -1 का डिफरेंस है। ठीक है, ओ का 15 है, तो 15 में से 1 घटाएंगे, माइनस में चलना है, तो 14 नंबर पर कौन सा होगा? तो एन होगा। क्या होगा? एन होगा। ठीक है, एन का 14 होता है।
13 है m का, इस एक में चलना है कॉम, तो 12 नंबर, तो 12 किसका हो जाएगा, तो 12 जो होगा l का मान होगा, किसका होगा, l का मान होता है 12। ठीक है, अब देखना है कि a का मान 1 है, तो 1 के उल्टा कितना होगा, z, कितना होगा z, यानी जिसका मान 26 होगा, कितना होगा 26 होगा। l का मान 12 है, तो 12 में से एक घटाएंगे तो 11, 11 में जो देखना है कि नोमरिकल संख्या, कौन सा नोमरिकल संख्या होगा जिसका मान 11 होता है, तो k, ठीक है, k लिख देंगे, जिसका मान कितना होता है 11। अब यहाँ पर देखना है कि जो प्रत्येक जो लेटर है एक दूसरे से क्या -1, सेम टू सेम इसी पैटर्न पर यह आधारित है, तो कोमल को उसी भाषा में क्या लिख सकते हैं, तो JNLZ के लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन में देख लेंगे, चारों ऑप्शन में कि यह मान किसके बराबर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है JNLZ के, JNLZ के सेम टू सेम यह मान है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को JFEER लिखा जाता है तो हैवी को उसी भाषा में हम कैसे लिखेंगे। एक तीसरा टाइप का है, तो अभी मैंने बताया है कि मैं 4 टाइप का वीडियो लेकर आया हूँ, कोडिंग डिकोडिंग, जो दुनिया में किसी भी रीजनिंग का डिकोडिंग और कोडिंग आधार पर क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसे आसानी से चुटकी में उसे हल कर सकिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, लाइट को लिखा हुआ है JFEER। ठीक है, लाइट LIGHT, लाइट को किस रूप में लिखा है, ZFEER लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कोई भी कोडिंग डिकोडिंग देगा, सबसे पहले क्या है, लेटर को पहले उसका जो न्यूमेरिकल जो संख्या होगा उसको हम इंडिकेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखना यहाँ पर लाइट, तो एल का जो न्यूमेरिकल जो संख्या होती है, ठीक है, तो एल की न्यूमेरिकल संख्या जो होती है वह 12 होती है, आई का न्यूमेरिकल संख्या 9 होता है, जी का होता है 7, एच का कितना होता है 8, आई का कितना हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ देखना है जे, तो जे का जो न्यूमेरिकल जो संख्या होता है वह कितना नंबर होगा, 10 नंबर होगा। ठीक है, एफ का जो होता है ABCDEF यानी 6 नंबर होगा, ई का 5 नंबर हो जाएगा, आर का जो न्यूमेरिकल संख्या होगा वो 18 होगा। ठीक है, अब इसको देखिए सजाएंगे, 12 है यहाँ पर 10 है, ठीक है, तो -2 का होगा, कितना है इसमें -2 का अंतराल है। ठीक है, -2 का, आई को देखना है, यहाँ पर 9 है यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो -3 का डिफरेंस है। जी को देखना है, जी का 7 है यहाँ 5 है तो -2 है। 8 को देखना है, यहाँ 8 है यहाँ 5 है तो -3 है। आई को फिर देखना है, आर की तुलना करना है, यहाँ 9 है यहाँ 18 है। ठीक है, तो माइनस कितना होगा, प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, और देखना है कि इसी पैटर्न पर मुझे किसको लिखना है, हैवी को लिखना है। ठीक है, हैवी HEAVY लिखना है। ठीक है, अब देखना यहाँ फर्स्ट जो टर्म है तो -2 है। ठीक है, तो एज का जो वैल्यूएशन होता है, न्यूमेरिकल जो संख्या होती है, एज का 8 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, भी का होता है 22, वाई का होता है कितना 25। ठीक है, अब पहला जो है -2, तो यहाँ भी -2 लेंगे। ठीक है, तो 8 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 6, तो 6 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, तो एफ होगा। कौन सा लेटर होगा, एफ हो जाएगा। ई है 5, ठीक है, -3 है। ठीक है, तो 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना 2 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, तो बी आ जाएगा। क्या होगा, बी आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखना 1, ठीक है, तीसरा नंबर 3 नंबर -2 चलना है, तो इसमें से देखना है कि 1 का -2 कितना होगा। ठीक है, तो अंतिम सब चलेंगे। ठीक है, इसका y होगा, कितना हो जाएगा, y हो जाएगा।
y का कितना होता है 25, इसको 25 लिख देंगे। अब देखना है 22, ठीक है, 4 नंबर पर 1 2 3 4 -3, तो 22 में से 3 को घटा देंगे तो 21 होगा, 20 होगा, 19। अब 19 नंबर है, ठीक है, तो 19 नंबर में कौन सा लेटर हो जाएगा, तो एस हो जाएगा। कितना होगा, एस हो जाएगा। अब देखना है कि y का अंतर कितना है, +9, इस 9 आगे की ओर चलेंगे, ठीक है, तो कौन सा लेटर आ जाएगा, तो लेटर इसका जो होगा वह W हो जाएगा। कौन सा होगा, W हो जाएगा, ठीक है। तो देखना है कि अब जो HEAVY, ठीक है, HEAVY का जो रूप होगा वह कौन सा होगा, ठीक है, तो HEVY का जो होगा वह FBYSW होगा। क्या होगा, FBYSW हो जाएगा। अब इसको ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 4 नंबर में दिया है FAYSW, FA नहीं है। सी नंबर में GBYSW, GY भी नहीं है। बी नंबर में FCY, FBY, सी नहीं है। एक नंबर देखेंगे FY, ठीक है, FBYSW, FBYSW, एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा।